एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन एएनएम एग्जामिनेशन 2024 का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एएनएम एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, वो सारे के सारे पॉइंट जो है डिस्कस किए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, सीटों की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है रूल बुक में, तो सीट कितनी रहती है, कट ऑफ कितना जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना नंबर आप लेकर के आए कि इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएनएम एग्जामिनेशन 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, एकदम कंप्लीट डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट और फाइनल डेट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो 24 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई करेक्शन है तो लगभग 12 अगस्त तक का इसका टाइम होगा करेक्शन का। कुल मिलाकर के 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक के फॉर्म भरे जाएंगे। देन उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा, तो 28 अगस्त और 29 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन जो डेट है वो दिखाया जा रहा है। 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होने को लेकर के जानकारी मिल रही है रूल बुक के अनुसार। तो टोटल 2 शिफ्ट कंडक्ट होगी और एक पर्टिकुलर दिन में, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट कंडक्ट होगी और 28 और 29 को जब 2 दिन पेपर कंडक्ट होगा तो कुल मिलाकर के एएनएम 2024 का पेपर टोटल 4 बार कंडक्ट होगा। कुल मिलाकर के इस साल एएनएम जो है वो 4 पेपर कंडक्ट कराएगा। 4 पेपर का मतलब ये है कि 2 दिन में पेपर होगा और हर दिन 2 शिफ्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस का जो नियम है वो फॉलो होगा। इसके अलावा इसमें जो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th आपका पास आउट होना चाहिए, वो भी आपका बायोलॉजी स्ट्रीम से, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्लियर कट लिखा हुआ है कि पीसी भी आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने 12th जो है वो पास किया होना चाहिए। और गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है रिजर्व है। जो यूआर के जो कैंडिडेट है, जो अनारक्षित जो कैंडिडेट है, उनका 45% होना चाहिए 12th में। और जो अन्य जो स्टूडेंट हैं, जो ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, उनका 12th क्लास में 40% मिनिमम होना चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए जो मेन जो क्राइटेरिया होता है आपका स्कूलिंग का, तो स्कूलिंग का मैंने बता दिया। गर्ल्स कैंडिडेट 12th में आपका बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर से, तो 45% आपका रिजल्ट होना चाहिए न्यूनतम, और 40% अदर जो कैटेगरीज है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए। पेपर कितनी शिफ्ट में कंडक्ट होगा, कितने टोटल पेपर कंडक्ट होंगे, कौन सी डेट होगी फॉर्म भरने का, यही सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। टाइमिंग जो है 120 मिनट का पेपर होगा, मतलब 2 घंटे ये पेपर चलेगा। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ें, बहुत कम समय आपके पास में, 1 महीने के अंदर आप कैसे चीज़ों को कवर कर पाएंगे, आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे। ये जो सिलेबस आपका दिया है कि 120 मिनट में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स होगा 20 नंबर का, केमिस्ट्री 20 नंबर का, बायोलॉजी आपका 20 नंबर का, इंग्लिश वाला सेक्शन 20 नंबर का होगा, और जनरल नॉलेज जो है वो 20 नंबर का होगा। ये पांचों सब्जेक्ट का जो प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रूल बुक में है। हालांकि इस सिलेबस को हम अलग से डिस्कस करेंगे और इस सिलेबस में से क्या चीज़ें आपके फेवर में जाएगी और किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर आप कर सकते हैं, उसको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फ़ी को लेकर के है कि एक्चुअल में फीस कितनी लगेगी, तो जो यूआर के कैंडिडेट हैं उनका 400 रुपीज़, और जो रिजर्व कैटेगरीज है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, उनको 200 रुपीज़ लगेगा। एज का यहाँ पर एक फैक्टर है कि एज लिमिट जो है, तो जो न्यूनतम एज लिमिट है, तो 31 दिसंबर 2024 को जो भी कैंडिडेट 17 साल की एज कंप्लीट कर रही है वो इस करंट सिनारियो में इस फॉर्म को भर सकती है। तो याद रखिए, ये तो ऑलरेडी आप जब कैफ़े में फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो ये 17 साल मिनिमम एज होना चाहिए इस साल के आखिरी तक, अकॉर्डिंग टू रूल बुक। तो हालांकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर कट पता चल जाएगा। एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, 25% सीट जो है वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए रिजर्व रखी गई है। जो आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं उनके लिए एएनएम में ट्रेनिंग के लिए 2 साल की ट्रेनिंग के लिए 25% सीट जो है रिजर्व रखी गई है। शर्त यह है कि उनका जो सर्विस है या उनका जो जॉब है आशा कार्यकर्ता के पद पर, वो 5 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। इसके अलावा पासिंग मार्क्स, जब ये एएनएम में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और बाद में जब रिजल्ट आएगा, तो अगर यूआर के कैंडिडेट थे उनको कम से कम 45% अंक लाना जरूरी होगा। जैसा कि 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें 45 नंबर लाना जरूरी है। और अगर मान लीजिए अदर जो कैटेगरीज है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो उनको 40%, मतलब 40 नंबर लाना आवश्यक होगा। लेकिन
ये जो 45% और 40% वाला जो क्राइटेरिया है ये एक्चुअल में पूरी तरह से फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट पास आउट होते हैं कौन सी कैटेगरी में। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये फ्लेक्सिबल है, ये डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा आता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोरिंग कैसे होती है, कौन कौन सी कैटेगरीज में उतने नंबर तक कैंडिडेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये वाला 45% और 40% वाला जो पासिंग मार्क वाला जो क्राइटेरिया है ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये जो 12th क्लास में 45% और 40% जिनके होंगे न्यूनतम, ये उनका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है और ये उनका काउंसलिंग में जाने का क्राइटेरिया होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि सर इसमें सीट कितनी है, क्योंकि रूल बुक में सीटों का जिक्र नहीं है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें सीटों का जिक्र क्यों नहीं है और मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है। और एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पूरा का पूरा जो एएनएम का जो प्रोफाइल कैसा है, एएनएम का जॉब प्रोफाइल कैसा है, एएनएम का जो सैलरी प्रोफाइल कैसा है, तो ये पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी एक सेपरेट वीडियो में। एक वीडियो में हम बात करेंगे सीटों को लेकर के, एक वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के, एक वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट या स्टडी मटेरियल को लेकर के, एक वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर के, एक वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इतनी सारी वेराइटीज़ है तो कैसे कौन सी चीज़ को छोड़े और कौन सी चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें या पढ़ाई करें या रिवाइज करें। तो ऐसा कुल मिलाकर के एएनएम 2024 के एग्जामिनेशन के लिए लगभग 6 से 7 वीडियो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। और जब मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगा तो टेस्ट सीरीज की सेपरेट जो है वीडियोज़ होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम सिलेबस को डिवाइड कर करके एक एक टेस्ट को कंडक्ट करा करके स्टूडेंट को स्टार्ट टेस्ट देने वाले हैं 99 रुपीज़ में, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलावा इंग्लिश, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, मतलब जो प्रेस्क्राइब सिलेबस रूल बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। शानदार टेस्ट आप लोगों के लिए किया जाएगा, लगभग 12 राउंड का टेस्ट में कंडक्ट कराऊंगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टेस्ट होंगे उसमें स्कोर भी आप लोगों के सामने ऐसे एक टारगेट सेट किया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।